खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। स्टीमर कंपनी वक्त की पाबंद थी। जहाज नियत समय पर रवाना हुआ। गांधी के साथ कस्तूरबा, रामदास, छगनलाल, राजंगम और 2 दूसरे लोग भी थे। खाने पीने का जरूरत से ज्यादा सामान साथ था, फलाहार सहित। सब कलकत्ता के प्रेम और उसकी मेहमान नवाजी का विस्तार। इसके बावजूद गांधी की रंगून यात्रा किसी दृष्टि से सुखद नहीं रही। आम नागरिक की तरह डेक की असुविधाएं उनके लिए नई नहीं थीं, लेकिन भीड़ भाड़ का अर्थ अनिवार्यतः गंदगी और अव्यवस्था हो, गांधी को यह किसी सूरत में मंजूर नहीं था। मन ही मन गांधी 2 स्थितियों की तुलना करने लगे। कलकत्ता में मेजबान के घर प्रेम के आधिक्य की मुसीबत थी, तो स्टीमर में अप्रेम की। सिर्फ कुछ घंटे में जैसे गांधी एक से दूसरे ध्रुव पर जा चुके थे। पहली मुसीबत का निदान मौन में था, पर यहां उत्तर चुप्पी से नहीं मिल सकता था। स्टीमर पर नहाने की जगह इतनी गंदी थी कि वहां जाना और खड़ा रहना मुश्किल था। हर तरफ गंदगी का कुंड, सड़ांध। नहान घर पहुंचने के लिए बदबूदार गंदे पानी में पैर रखकर छप छप करते जाना पड़ता। हालात खराब थे और लगातार बिगड़ते जा रहे थे। गांधी ने सफाई के लिए स्टीमर के अधिकारी से संपर्क किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वो समझते थे कि कुछ गंदगी अधिकारियों की बेरुखी की वजह से है, लेकिन ज्यादा जिम्मेदार खुद यात्री हैं। उन्होंने अपने व्यवहार से डेक की ऐसी हालत बना दी है। जहां बैठते वहीं थूक देते, सुरती के पीक की पिचकारी चलती, खाने पीने का बचा सामान फेंक देते, कचरा डालते। सामान्य बातचीत कोलाहल के स्तर पर होती। दूसरों का कोई ख्याल नहीं, हर समय अपने लिए ज्यादा जगह घेरने के चक्कर में। खुद जितनी जगह लेते, सामान उससे अधिक घेर लेता। गांधी ने डेक के यात्रियों की असुविधा का मामला कंपनी के साथ उठाने का फैसला किया। कंपनी ब्रितानी मूल की थी और गांधी पूरे तथ्यों के साथ पत्र लिखना चाह रहे थे कि उस पर फौरन कार्रवाई हो सके। इसलिए उन्होंने यात्रा पूरी होने का इंतजार किया। इस बीच उस भीड़ भड़क के गंदगी और शोरगुल को अनदेखा करते गांधी डेक से ही पत्रों का जवाब लिखते रहे। इसमें जहांगीर बोमनजी पेटिट का एक आग्रहनुमा पत्र शामिल था, जो पत्र कम दस्तावेज ज्यादा था। पेटिट चाहते थे कि गांधी उसमें जरूरी संशोधन कर दें। दरअसल वो इंपीरियल इंडियन सिटीजनशिप एसोसिएशन का मसविदा था, जिसमें गांधी ने बराबरी का हक मांगते हुए 4 जगह सुधार किया। खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय। प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।